नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। और जियोग्राफी भी कौन सी? जियोग्राफी पढ़ेंगे हम बीए फिफ्थ सेम की जियोग्राफी। और बीए फिफ्थ सेम में कौन सी जियोग्राफी है? वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आर्थिक भूगोल का क्या मतलब है। जैसे कि आर्थिक का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ अर्थ से रिलेटेड, अर्थ यानी पैसा, पैसे से रिलेटेड भूगोल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा मानव कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है, यानी कि मानव की वे सभी क्रियाएं जो हमारे भूगोल को भी प्रभावित करते हैं और जिनके द्वारा वो कुछ आर्थिक गतिविधियां करते हैं, और उसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है जो पैसे रिलेटेड हो, और मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। और प्राथमिक क्रिया का विस्तृत उदाहरण दें। यानी कि हमने क्या पढ़ना है, आर्थिक क्रिया क्या होती हैं और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार और प्राथमिक क्रिया का विस्तृत वर्णन करना है हमने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन पर नोट कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, मैं बीए फिफ्थ सेम की उस जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी इनको हल्के में ना लीजिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो इसको ध्यान से देखना और नोट डाउन करते रहना। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। जैसे हम सभी ने जियोग्राफी को बिल्कुल भी मुश्किल मत समझो। अगर हम इसको खुद से कनेक्ट करके चलेंगे तो ये बहुत आसान है। जैसे आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? 3 प्रकार। ठीक है, और आप सभी जानते हैं, बस एक बार कभी कभी हम रिवाइज नहीं करते हैं या किसी कारण कभी ध्यान नहीं दिया तो हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो पहला है प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर द्वितीयक क्रिया। नंबर 3 पर है तृतीय। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी, और तृतीय मतलब टर्सरी या थर्ड नंबर पे जो है। प्राथमिक में मतलब हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक बार इसको रब करके बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का या भाई बहन का किसी का भी लाभ हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक यानी कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा हम प्रकृति या प्रकृति के उत्पादों का सीधा उपयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि है कृषि, कृषि या फिर पशुपालन, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन या मछली पालन, और इसके अलावा हो गया कोई भी आखेट शिकार या फिर खनन आदि। ये सभी क्रियाएं हमारे प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। जैसे प्राथमिक कृषि करते हैं हम, कृषि आप सभी को पता है, आप सभी भी करते हैं, आपके घर में करते होंगे। पशुपालन भी करते हैं, प्राथमिक यानी कि हम पशुपालन क्यों करते हैं, उनका दूध या फिर मांस अंडा इत्यादि के लिए पशुपालन मछली पालन करते हैं, यानी प्रकृति का हम सीधा उपयोग लेते हैं। इसके बाद आ गया द्वितीय क्रिया। यानी कि सेकेंडरी। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमें प्राथमिक क्रिया से यानी फर्स्ट सेक्टर से जो मिलता है, प्राथमिक क्रिया में जो भी उत्पाद है उनका उपयोग करके हम कोई नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, यानी कि इसमें हम खनन में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है उनको रिफाइन करते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यानी कि हम इसका प्राथमिक का में जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसका उपयोग करके नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी हो गया, इस्पात से लोहा या फिर कपास से रुई इत्यादि। यानी कि हमें जो भी कच्चा माल है उसका उपयोग करते हैं और नई अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्रिया भी कह सकते हैं। तृतीय किसमें हम, जैसे कि हमने कच्चा माल भी प्राप्त कर लिया ऊपर और उससे कोई नई चीजें भी बना ली हैं, खनन भी कर लिया या फिर कृषि भी कर लिया, हर प्रकार का कच्चा माल से नई चीजें बना ली। लेकिन इसके बाद क्या है, बनाना ही सफिशिएंट होगा नहीं, उनको लोगों तक पहुंचाना होगा, लोगों तक उनका उपयोग सिखाना होगा। तो ये सभी चीजें हमें तीसरी तृतीय क्रिया में आती हैं। ठीक है, तो तृतीय क्रिया में जैसे हमें मुख्यतः सेवा प्रदान करनी होती है। क्या सेवा कार्य, सेवा व परिवहन। परिवहन कैसे आप पूछोगे, परिवहन इसलिए मैंने क्या कहा, सेवा प्रदान करना। केवल हमने जैसे चीनी बना लिया, लोहा बना लिया, उससे तो कुछ नहीं होगा, उसका कुछ और उपयोग करना होगा और उसके बाद लोगों तक पहुंचाना भी होगा। ठीक है, तो परिवहन आ गया जिससे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और सेवा कार्य जिसमें डॉक्टर हो गया या फिर जिस प्रकार की भी सुविधा है, डॉक्टर, परिवहन या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा। शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो सेवा कार्य होते हैं, फिर परिवहन कार्य होता है। परिवहन में तीनों आ गए, जैसे सड़क या फिर जो नौका से होता है, नाव से, वो परिवहन है। फिर वायु परिवहन, तीनों का उपयोग होता है। और सेवा में किसी प्रकार की, कोई डॉक्टर है या फिर कोई किसी को LIC, हर तरीके की जो सेवा होती है वो तृतीय सेक्टर में आती है, तृतीय क्रिया में। ठीक है, शिक्षा आदि। ठीक है, तो आप सभी इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी आगे और बताता हूँ।
तो प्यारे दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं को वर्णन पढ़ेंगे। क्या है प्राथमिक क्रियाएं? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वे सभी क्रियाएं जो हम प्रकृति से सीधा दोहन करते हैं, यानी प्रकृति का सीधा रूप में हम संसाधन लेते हैं या प्रकृति का रूप यूज करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले तो हम इसके अलग अलग जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हो गया एकीकरण। एकीकरण यानी कि इकट्ठा करना। और हम इकट्ठा क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पुराने जमाने से हम देखते हैं, जैसे आदिकाल से देखें तो जैसे मनुष्य था, शुरुआत उसने कैसे करी, चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कि भोजन, कंदमूल। ठीक है, तो एकीकरण उसने क्या क्या किया, भोजन, कंदमूल, यानी कि मनुष्य ने अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों में भटका, तो उसने कहीं पर कोई पेड़ पौधा मिल गया, कोई जानवर मिल गया या फिर कोई फल मिल गया, तो उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, तो ये सभी एकीकरण में आते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आखेट। आखेट यानी कि शिकार करना। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसने शिकार करना शुरू कर दिया, यानी कि जो जानवर मनुष्य को नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर जैसे जैसे हथियारों का विकास हुआ, उन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तो जानवरों को मारता क्यों था, इसके पीछे दो तीन कारण है। आखेट करना, आखेट यानी कि शिकार। सबसे पहले तो हो गया भोजन के लिए, और दूसरा क्या है, वस्त्र, यानी कि उनको खाता भी था और उनकी खाल को अपना वस्त्र भी बनाता था, जैसे आप सभी जानते हैं और आपने भी देखा होगा। तो उनकी खाल को वस्त्र बना लिया। या फिर आखेट क्यों करता था, अपनी सुरक्षा के लिए भी। सुरक्षा के लिए भी वो शिकार करता था। ठीक है, ये सभी कारण हो गए आखेट के। ठीक है, इसके बाद जैसे शिकार करता गया, चीजों को इकट्ठा करता गया, तो कभी कभी उसको लगा कि हमें आग भी जलानी चाहिए ताकि वो पका मांस खा सके। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, लकड़ी काटना। मनुष्य ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लकड़ी काटी उसने, तो उसको जलाया, तो एक तो उससे वो भोजन पकाता था। ठीक है, और दूसरी जंगली जानवरों से रक्षा या फिर गर्मी के लिए ये सभी वो काम करता था। ठीक है, तो ये हो गया लकड़ी काटना। इसके बाद जैसे मैं आपको बता देता हूँ किसकी क्यों वो लकड़ी काटता था। एक तो भोजन पकाने के लिए, क्या क्या काम होता था, भोजन पकाना। ठीक है, और जंगली जानवरों से सुरक्षा हो गया, या फिर और भी बहुत सारे कारण है। ठीक है, आग जलाने के लिए मेन तो काम यही है। इसके बाद चौथे नंबर पे है मनुष्य ने क्या किया, चीजों को इकट्ठा किया, खेत किया, लकड़ियां काटी, और उसके बाद क्या हुआ, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन किया मनुष्य ने। पशुपालन का क्या मतलब, यानी कि सभी जानवरों को उसने पालना शुरू कर दिया। जो सभी जानवर मनुष्य की सुरक्षा करते थे, या फिर उनके भोजन के लिए, या फिर और किसी आर्थिक कारण के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन क्यों किया उसने, जैसे पशुपालन के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो भोजन के लिए खाता था, जैसे गाय भैंस, इनको क्यों पालता था, दूध के लिए। और कोई जंगली जानवर है उसको खाने के लिए, दूध के लिए, उसकी छाल के लिए हो गया। ठीक है, और चमड़ी के लिए। और दूसरा आर्थिक कारणों के लिए, यानी कि
प्राथमिक है तो पशुपालन भी करता था ताकि इनका वस्तु विनिमय या फिर धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, नंबर 5 पे क्या आएगा? मत्स्य। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना। मछली पालन, ठीक है। मछली क्यों पालता था मनुष्य? क्योंकि कई जगह आप देखते हैं जो समुद्री तट है या फिर कोई द्वीप है, उन सभी के आसपास ना तो अच्छी खेती की जा सकती, किसी स्थान पर ना उनको ज्ञान होता, तो मत्स्य पालन करते हैं या फिर मछलियों को पकड़ते भी हैं। ठीक है, तो मत्स्य पालन क्योंकि एक अच्छा भोजन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, तो मत्स्य पालन करते थे। इसको खाते भी थे और इसका विक्रय क्रय विक्रय भी करते थे, बेचते भी थे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? खनन कार्य। खनन यानी खोदना, खुदाई। कई बच्चों के दिमाग में शायद ये प्रश्न उठ सकता है कि खनन प्राथमिक क्रिया कैसे हो सकती है, द्वितीय होती है ये तो। मेरे दोस्तों, खनन प्राथमिक है क्योंकि खनन यानी कि हम प्रकृति से सीधा ले रहे हैं। द्वितीय क्या होता है? द्वितीय यानी कि प्रकृति से जैसे हमने कच्चा लोहा निकाला या फिर अयस्क निकाले, लोहा अयस्क को बॉक्साइड, और फिर उनका संशोधन करते हैं। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो द्वितीय क्रिया में आती है। लेकिन जो हम सीधा कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं, तो वो सभी खनन में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सीधा प्रकृति से, सीधा प्रकृति से लेते हैं हम। ठीक है, जैसे लोहा, कोयला हो गया या फिर कच्चा तेल, ये निकालते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं? माफ कीजिएगा, ये सभी खनन कार्य में आते हैं। और खनन किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में। और सबसे लास्ट में क्या है और जो सबसे जरूरी है? कृषि। और खनन के बारे में बता दूं तो इसका खनन हम करते क्यों हैं? ताकि कोई भी कच्चा माल निकाल कर उसका बाद में यूज कर सकें। जैसे हमें अयस्क निकाले, ठीक है, लोहा तो मैंने वैसे बोल दिया, लेकिन हम अयस्क निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर वो लोहा बनता है। कोयला हम सीधा रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि जो प्रकृति से सीधा उपयोग में लेते हैं वो होता है हमारा खनन कार्य। इसके बाद है कृषि। कृषि के बारे में क्या बताऊं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, परिचित हैं, और आप सभी करते भी होंगे। तो कृषि कार्य सबसे जरूरी है क्योंकि हम जैसे फसल उगाते हैं, तो हम सीधा प्रकृति से, हम जैसे गेहूं उगाया, सरसों, बाजरा, कपास, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। कपास, बाजरा आदि ये सभी किसके अंतर्गत आ गए? कृषि के। और कृषि जैसे हमारा पेट पूजा के लिए यानी खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, और दूसरा इसका क्रय विक्रय यानी बेचने के लिए, आर्थिक क्रिया, क्योंकि हम आर्थिक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो कृषि के जो फसल है उनको बेच कर या फिर उनका विक्रय करके हम धन प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या कि क्रिया, जो आर्थिक क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? कितने? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में यानी कि प्रकृति से सीधा संबंध रखते हैं, प्रकृति से सीधा संसाधनों को लेते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, या फिर गेहूँ, कच्चा तेल, कोयला, ये सभी प्राथमिक हो गए। उसके बाद क्या है? द्वितीय। द्वितीय में यानी कि जो हमें प्राथमिक क्रियाओं से जो कच्चा माल मिला है उसका उपयोग करके हम नई वस्तुएं बनाते हैं, उनमें संशोधन करते हैं, तो वो द्वितीय में होगा। तृतीय में क्या है? जैसे हमने कोई कच्चा माल तैयार कर लिया प्राथमिक के अंतर्गत, उसके बाद उसमें संशोधन किया, कोई अच्छी चीज़ बनाई उससे, उसके बाद तृतीय है। ये क्या है? सेवा परिवहन कार्य होता है। सेवा में यानी कि लोगों की सेवा करना। वो कैसे हो सकता है? जैसे कोई डॉक्टर है, शिक्षा है, या फिर परिवहन के माध्यम से हम सभी को चीज़ें पहुंचाते हैं, या फिर और कोई भोजन बनाकर पहुंचाना, ये सभी चीज
क्रियाएं क्या हैं, तृतीय में आती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा प्राथमिक के अच्छे से वर्णन क्या 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 होते हैं, एकीकरण, आखेट, लकड़ी, पशुपालन, मत्स्य खनन और कृषि। इसके अलावा भी बहुत है। आप आपके आसपास में देखेंगे तो हम ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं, आर्थिक भूगोल को समझ सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को और परिजनों को, जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, वहाँ तक पहुँचे। और आप कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि आजकल ज्योग्राफी है, ये सभी सोशल के सब्जेक्ट हैं, तो ये उनमें भी आते हैं, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से भी ये कर रहे हो, IGU, CBLU या फिर MDU या फिर किसी से भी, तो सभी के लिए सिलेबस सेम है, तो आप इनको देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।